हेलो दोस्तों, अकाउंटेंट वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि Tally.ERP9 में सिंगल वाउचर में मल्टीपल जीएसटी टैक्स की एंट्री कैसे करते हैं। यानी कि परचेज और सेल करते टाइम हम बहुत से ऐसे आइटम परचेज करते हैं या सेल करते हैं जिस पर अलग अलग तरीके की जीएसटी रेट चार्ज होते हैं, और उन्हीं अलग अलग जीएसटी रेटों की हम एंट्री एक ही सिंगल वाउचर में किस तरीके से पोस्ट करेंगे। पर एंट्री करने से पहले मैं को कुछ दिखा देता हूँ, जो कि मैंने जिस क्वेश्चन से हम एंट्री पोस्ट करेंगे। ये दो क्वेश्चन तैयार किए हैं जिसके द्वारा हम टैली में वो एंट्री पोस्ट करेंगे। तो ये सबसे पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? ये कह रहा है कि परचेज फ्रॉम श्याम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, दिल्ली लाजपत नगर, दिल्ली लाजपत नगर का है। इनवॉइस नंबर इज़ 23434। टोटल इनवॉइस वैल्यू है इसकी 92,600 इंक्लूडिंग जीएसटी। ये उसने सामान लिया है, इसने गुड्स परचेज़ किया है। 200 ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट की कीमत 50 रुपये, 18% जीएसटी चार्ज है उस पर। फिर उसने परचेज़ किया 50 टेबल फ़ैन, 600 रुपये एक टेबल फ़ैन की कीमत है, उस पर 12% उसने जीएसटी रेट चार्ज किया। और ये 20 डिजर्ट कूलर हैं जिसकी कीमत 2000 रुपये है एक कूलर की, उस पर 18% जीएसटी चार्ज हुआ है। तो हम इसकी एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में, क्योंकि ये परचेज है और ये जो है ये दिल्ली के ही अंदर हम परचेज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा इंटरस्टेट परचेज है। तो हम आइए एंट्री पोस्ट करते हैं। एंट्री पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, उसके बाद परचेज वाउचर में ही हैं हम लोग। अगर आप किसी और वाउचर में हो तो उसके लिए F9 दबा करके परचेज वाउचर में जा सकते हो। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इनवॉइस नंबर फिल करते हैं कि इनवॉइस नंबर है इसका 23434 23434। ओके, उसके बाद पार्टी जो थी वो थी श्याम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की। ओके, ये हमारा लोकल परचेज है, इंट्रा परचेज है, हम इसे लोकल परचेज में रखेंगे। और अब हम स्टॉक आइटम वगैरह की सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट होते हैं तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्टॉक आइटम और यूनिट वगैरह परचेज़ करने की। तो सबसे पहले जो ये परचेज़ कर रहा है वो है ट्यूबलाइट, नॉट एप्लीकेबल। ट्यूबलाइट की क्वांटिटी जो है इसकी वो कितनी है? ये परचेज़ कर रहा है ट्यूबलाइट 250 ईच, इसकी कीमत है। ओके, तो 200 ट्यूबलाइट किया है खरीदी इसने, 50 रुपये इसकी कीमत है, हो गया 10,000। ओके, अगला जो इसने परचेज़ किया था वो था टेबल फ़ैन। टेबल फ़ैन इसने परचेज़ किया है 50, एक टेबल फ़ैन की कीमत थी 600। अगला जो उसने गुड्स परचेज़ किया था वो था डिजर्ट कूलर, जो कि 20 क्वांटिटी थी इसकी और 2000 कीमत थी एक कूलर की। ओके, ये तीन चीज़ उसने परचेज़ किया। अब हम आइए देखते हैं कि इन तीनों के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो किस तरीके से, मतलब कितने कितने परसेंट चार्ज है। ओके, ट्यूबलाइट के ऊपर 18% है, टेबल फैन के ऊपर 12% है और कूलर के ऊपर 18% चार्ज है। तो हम यहाँ पर जीएसटी के लेजर सिलेक्ट करेंगे टैली के अंदर, क्योंकि हमारा लोकल परचेज है, इसीलिए जो हमारी आएगी वो इनपुट 18% है, तो इनपुट CGST 9%, इनपुट GST 9%। ओके, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इनपुट 6% हमारी होगी CGST और इनपुट SGST 6%। तो ये होगी हमारी अलग अलग जीएसटी रेट में चार्ज कर लिया। अगर आपको जानना हो कि हाँ हमारा किस स्टॉक के ऊपर, किस गुड्स के ऊपर कितना जीएसटी चार्ज हुआ है, तो उसके लिए आप पूरा का पूरा टैक्स एनालाइज यहाँ से देख सकते हैं। या तो आप यहाँ से क्लिक कर दें या फिर ऑल्ट के साथ A प्रेस कर सकते हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से शो हो रहा है। फिर आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो पूरी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर ट्यूबलाइट जो है
10,000 की उसकी कीमत थी, 9% सेंट्रल और स्टेट टैक्स हुआ 900 रुपये। उसके बाद यहाँ पर टेबल फ़ैन है, 30,000 उसकी नेट वैल्यू है, 3600 रुपये उस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ, 1800 और 1800 सेंट्रल और स्टेट दोनों का। फिर इसी तरीके से कूलर है जिसकी कीमत है 40,000 रुपये, 7,200 पर टैक्स चार्ज हुआ है, सेंट्रल टैक्स जो है इसका वो 3600 और 3600 बना है। ओके, तो इसको हम सेव करवाते हैं। अगर आप चाहें तो ई वे बिल की भी यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइस है टोटल इन्वेस्ट बिल वो 50,000 से ज़्यादा हो चुका है। ई वे बिल क्या होता है इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल हमें यहाँ पर इसको डिटेल को नो करना है और फिर इसको सेव कर देना है। ओके, ये तो हो गया हमारा इंट्रास्टेट रेट की। अब हम पोस्ट करेंगे अपनी इन आउट ऑफ स्टेट की, यानी कि इंट्रास्टेट की, जो कि हम परचेज कर रहे हैं मुंबई पुणे से। तो ये अब हम इसकी भी देख लेते हैं एंट्री, जो हमने मुंबई पुणे महाराष्ट्र पुणे से जो हमने परचेज किया है वो है परचेज फ्रॉम सुधा ट्रेडर्स महाराष्ट्र पुणे, इनवॉइस नंबर इतना, टोटल इन्वेस्ट वैल्यू जो है वो है इसकी 1,03,750 इंक्लूडिंग GST। ये हमारी स्टॉक है इतने इतने % की। तो अब हम इसको भी पोस्ट करते आइए। हम इसे भी इसी में परचेज वाउचर में इसको पोस्ट करेंगे। हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो है 457 आई थिंक, नहीं था 2020। ओके, परचेज जो इसने किया था वो था सुधा ट्रेडर, लोकल पर सॉरी, ये हमारा आउट ऑफ दिल्ली परचेजेस हम से सेंट्रल परचेज में पोस्ट करेंगे। जो हम लेजर परचेज का लेजर सेलेक्ट करेंगे वो सेंट्रल परचेज होगा। अब हम यहाँ पर वो सभी आइटम स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे जो हमने परचेज किए हैं। तो सबसे पहला जो था वो बल्ब था, बल्ब था हमारा 50 दर्जन बल्ब है, 100 रुपये पर की कीमत है। तो यहाँ डालते 50 दर्जन। ये देखिए यहाँ पर जो है ये 600 नंबर शो कर रहा है, यानी कि एक दर्जन में 12 पीस होती है इसी हिसाब से 50 दर्जन हमने लिया है। तो इसने इस तरीके से सोल्व कर लिया। इसे अल्टरनेटिव यूनिट कहते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसने 50 दर्जन जो लिया है वो है 100 रुपये पर दर्जन का। अगला जो इसने स्टॉक आइटम लिया है वो था सीलिंग फैन। कितना लिया इसने? सीलिंग फैन इसने खरीदा है 50 सीलिंग फैन लिया है, 1200 रुपये पर सीलिंग फैन की कीमत है। तो 50 इसने लिया है, 1200 रुपये पर सीलिंग फैन की कीमत। अगला हम पोस्ट करते हैं। अगला जो है वो है 15 रूम कूलर लिए 1500 रुपये इसकी कीमत है। रूम कूलर 1500 इसकी कीमत होगी। ओके, तो अब हम इस पर चार्ज करेंगे अपनी GST, क्योंकि ये इंटर स्टेट परचेज है, इसलिए हम यहाँ पर IGST हम अपनी चार्ज करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ जो हमारी स्टेट की जो परचेज होती है उस पर हम अपना इंटीग्रेटेड GST टैक्स चार्ज करते हैं, यानी कि IGST। तो इस पे जो है हमारी 18% और 28% की GST रेट थी। देखिए बल्ब पे 28% है और बाकी दोनों पे 18% है। तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 18% GST चार्ज हो गया IGST, और फिर 28% IGST भी चार्ज होगी। उसके बाद इसका भी अगर हमें टैक्स एनालाइज देखना है तो वो भी हम ऑल्ट के साथ A प्रेस करेंगे और फिर ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे डिटेल के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बल्ब है उस पर 28% GST लगी, यानी कि 1400 रुपये उसका टैक्स बना है। और जो सीलिंग फैन है उस पर 18% GST टैक्स लगा है, 10,800 उसका टैक्स बना है। तो फिर रूम कूलर का 18% जो GST टैक्स लगा है वो है 4,050। ओके, तो अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।
आप इनवॉइस वैल्यू भी देख सकते हैं, इनवॉइस वैल्यू भी टोटल मैच कर रहा है इस वैल्यू के साथ जो यहाँ पर दी हुई है। तो इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई थी हमारी परचेज़ की एंट्री। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि इसका GSTR2 पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो GSTR2 में जाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले में, गेट ऑफ टैली से होते हुए हम डिस्प्ले में जाएंगे, फिर जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में GST और फिर GSTR2। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई मंथ का पीरियड सेलेक्ट हुआ है और हमने एंट्री डाली है अगस्त मंथ में, तो हम यहाँ पर अगस्त मंथ सेलेक्ट करेंगे ऑल्ट के साथ F2 दबा के। ये देखिए अगस्त मंथ का पीरियड सेलेक्ट करते ही B2B इनवॉइस में हमारे दोनों ट्रांजैक्शन शो हो रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो हो गई थी हमारी मल्टीपल रेट के साथ परचेज की एंट्री। और हमारी जो अगली आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे मल्टीपल रेट के साथ सेल्स वाउचर में एंट्री करना मल्टीपल GST रेट के साथ, और इसके साथ साथ हम एग्जम्प्टेड सेल्स और नील रेटेड सेल्स के बारे में भी सीखेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।